अभी दूसरा भाग देखिए। हाँ, अभी इसका समाधान जो है, इसका दूसरा भाग देखिए। अगर दुख का कारण समझ नहीं आएगा तो निवारण भी आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी की अगली कड़ी है। कुछ कपड़े वहां सूख रहे हैं, उतरवा दीजिए। जैसे अगर ABCD नहीं आती तो आप शब्द को और अक्षर को बनाना समझना नहीं कर सकते। नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट पर आइए। सर, अपने ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बस किसी को बोलने की कोई इजाजत नहीं, आप बोलिए। वो अपना बाद में ले लेंगे लोग। नए प्रश्न खड़े होंगे वो बाद में होंगे। अरे सर, बाद में ही तो पूछा है, हाँ, वो बाद में वो विषय रखने से पहले थोड़ी मैंने बोला कि भी पूछ लीजिए। हाँ, तो अब मैं ये जो समस्या हो रखी है, जो आपने देखी सब, इसका समाधान बताने जा रहा हूं कि क्या करने से ये जितने भी दुष्परिणाम पैदा हो रहे हैं, एक तो ये नहीं होंगे, नंबर 1। सुख परिणाम जितने जिसको अपने जीवन में चाहिए होते हैं उतने होंगे, वो समाधान में आप बताने जा रहा हूं। ये दूसरा पार्ट है। माने अभी तक कारण बताया बीमारी का, और अब उस बीमारी का उपाय ही नहीं बल्कि जो चाहिए उसका भी उपाय है, वो सम्मिलित है एक साथ ही। चलिए, अब मैंने क्या किया कि जैसा आप लोग समझ ही गए हैं कि पैसे की वजह से, माने वो पैसा का मतलब होता है मूल्यांकन की वजह से, आप श्रम का और वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, इसी को पैसा बोलते हैं या करेंसी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक ऐसा नया अर्थशास्त्र बनाया और उस अर्थशास्त्र में मैंने मूल्यांकन को हटा दिया, बिना मूल्यांकन वाला अर्थशास्त्र बनाया कि भाई हम इसमें मूल्यांकन नहीं रखेंगे, किसी के भी श्रम का मूल्यांकन नहीं रखेंगे। श्रम का नहीं रखेंगे तो वस्तु का भी नहीं होगा, क्योंकि वो उस पर ही निर्भर है। क्या करेंगे हम कि मांग करने का अधिकार कर देंगे कि भाई जिसको जो चाहिए, अब वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि अब जिसको जो चाहिए, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा मांग ले, जिसको कम चाहिए वो कम मांग ले। ये हर आदमी तय करे अपने जीवन में कि उसे क्या चाहिए तो और कितना चाहिए। तो जैसे 4 रोटी चाहिए 4 रोटी मांग ले, जैसे 40 रोटी चाहिए 40 रोटी मांग ले, जितना खाता हो या उससे जितना उसका उपयोग हो, तो वो अपनी मांग अपनी इच्छा के आधार पर कर ले। और केवल वही व्यक्ति नहीं जो काम कर रहा है, वही व्यक्ति नहीं जो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी सीधा, वो इस पर निर्भर ना रहे काम करने वाले पर, वो सीधा व्यवस्था से मांग कर लें। माने चपरासी का बच्चा भी और प्रधानमंत्री का बच्चा भी सीधा व्यवस्था से मांग करेगा, उनको जो जो चाहिए था होगा अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप। किसी को कम चाहिए तो कम मांग कर लेगा, किसी को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मांग कर लेगा। तो वो सीधी व्यवस्था से मांग कर लेगा, और उसमें धन वगैरह कोई मूल्यांकन वगैरह है नहीं है, तो उसे कोई अड़चन नहीं है। इसमें ऐसी वाली अड़चन नहीं है कि यार ऐसा तो है ही नहीं है तो मैं कैसे मांग करूं। ये अड़चन उसमें से खत्म कर दी। जब खत्म कर दी तो अब इससे क्या होगा कि जितनी मांग होती होगी वो हो जाएगी ओरिजिनल। जिसकी मांग कम होती होगी वो कम कर लेगा, जिसकी ज्यादा होती होगी वो ज्यादा कर लेगा। माने ओवरऑल मिला के जितने भी वहां मेंबर हैं, आज के पैदा हुए बच्चे से लेके और आज तक का वरिष्ठतम आदमी जितने भी एज का होगा, सबका वो जितनी मांग हो सकती होगी वो हो जाएगी। ठीक, अब उसमें कोई रुकावट नहीं छोड़ी, तो इससे अधिकतम मांग हो जाएगी समाज में, जो पॉसिबल है हो जाएगी ना। तो अब अधिकतम मांग होने से क्या होगा कि अब व्यवस्था को पता होगा कि हमें कितनी आपूर्ति करनी है ना। उसके पास में रियल डाटा पहुंच जाएगा, वास्तविक डाटा। उसे अनुमान लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, रियल डाटा उसके पास पहुंच जाएगा कि हमें जो जो मांग हो रही है इसके लिए इतना किलो चावल, इतनी किलो गेहूं, इतना सोना, इतना गाड़ी, इतना ये सुख सुविधा, इतना घर, इतना AC, इतना हीटर, इतना जो भी कुछ सारा होता है पूरी दुनिया में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जितने भी होते हैं या हो सकते हैं, उसकी कितनी मांग हो रही है ये उनको मालूम होगा। क्योंकि अब मांग में कोई हमने अवरोध नहीं रखा, तो वास्तविक मांग जा रही है, जो वास्तविक मांग है बिना कोई रोक टोक के आदमी की, अब मांग चलेगी। अब ये जितना भी नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स है वो उस व्यवस्था के पास होगा लिस्ट के रूप में कि हमारे पास इतना ये रिसोर्स है, इतना खेती है, इतना ये है, इतना वो है, इतने इंजीनियर हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतना सब, दोनों की लिस्ट उनके पास होगी क्योंकि वहीं पे सारा रजिस्टर्ड रहेगा। तो अब उनको पता है कि जो मांग हुई है उसको किस
नेचुरल रिसोर्स और किस ह्यूमन रिसोर्स को मिला के उसे पैदा करना है। तो व्यवस्था मांग के आधार पर निर्माण का काम शुरू कर देगी, उसके प्रोडक्शन का। उतना ही जितने की मांग हुई है उतने का प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन होते उसकी आपूर्ति, माने उसकी डिलीवरी जहां जहां से जो जो मांग जितनी जितनी आई उसकी डिलीवरी वहां वहां वो होती रहेगी। और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लोग रोज डिमांड करते रहेंगे, रोज निर्माण होता रहेगा और रोज डिलीवरी होती रहेगी। अब उधर वेतन भी नहीं रखा, क्योंकि अब वेतन की तो कोई जरूरत नहीं है। वेतन की तो जरूरत तभी थी ना जब आपको उससे कुछ खरीदना था। तो चूंकि इधर से पैसा हटा दिया, इधर से मूल्यांकन हटा दिया, तो उधर से भी हट गया। अगर कहीं एक जगह रखोगे तो बाकी सारे में आपको रखना पड़ेगा फिर। तो ये बिना मूल्यांकन का ऐसा अर्थशास्त्र है। और प्लस जो 25 से 50 साल के लोगों के बीच के जो लोग होंगे, उन्हें उनकी योग्यता के अंतर्गत और उनकी रुचि, उस योग्यता में जितने काम है उसमें से उसकी जो रुचि होगी उसके हिसाब से उसको कार्य का वितरण है। और ये अनिवार्य है। अगर आप 25 से 50 साल के बीच के हैं और स्वस्थ हैं, माने कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, तो आपको वो कार्य करना। और इसमें हम लोगों ने हिसाब किताब लगाया 4 से 5 घंटे मुश्किल से उसको उसके हिस्से में आएंगे। और आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो श्रम का काम कम ही होगा, क्योंकि एक सप्ताह में 5 दिन। हाँ, एक सप्ताह में 5 दिन और हर दिन 4 से 5 घंटे का मतलब ये एवरेज रहेगा। क्योंकि जैसे खेती का काम है उसमें तो हो सकता है कि 4-5 दिन लगातार है और फिर 20 दिन बैठे हैं, है ना। तो ये ऑन एंड एवरेज मैंने आपको बता दिया। और उसमें सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, तरलता है, वो आदमी के नेचर के हिसाब से। जैसे उदाहरण के लिए आपका काम है, आपको काम आ गया और सिस्टम ने आपको बता दिया कि भाई आपका यहाँ काम है और आपको कहीं जाना है या इच्छा नहीं है आपकी, आप अपने मित्र को भी जो उससे संबंधित है उसको भी अपनी जगह भेज सकते हो, अगली बार उसकी जगह आप जा सकते हो। ये तरलता वहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि भैया आप ही को करना पड़ेगा ही, आप अपना काम स्विच भी कर सकते हैं। जो आपकी योग्यता के अंदर दूसरा है कि भाई मैं इस काम से बोर हो गया, मेरी अब इच्छा नहीं, मैं ये वाला करूँगा, तो आप अपना काम भी स्विच कर सकते हैं। इस तरह की वहाँ पे आदमी के स्वभाव के हिसाब से, क्योंकि आदमी का जो स्वभाव है वो निरंतर परिवर्तनशील रहता है हर चीज़ में। वो किसी चीज़ से कभी उकता जाता है तो वो उस चीज़ को बदलना चाहता है। तो वहाँ ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसको हर चीज़ में आप अप्लाई कर लीजिएगा, हर चीज़ में, कि जितने भी वहाँ परिवर्तन आदमी के स्वभाव में संभव होते हैं उन सभी परिवर्तन को करने की व्यवस्था है पूरी कंप्लीट। माने ये भी एक मांग ही समझ लीजिए कि मैं अब इस जॉब को नहीं इस जॉब की मांग करता हूँ, ये मांग ही समझ लीजिए। तो ज्ञान की मांग, कर्म की मांग और भोग की मांग, यही 3 मांग होती हैं किसी भी व्यवस्था में। तो ये जो व्यवस्था होगी ये आपकी मांगों को ही पूरा कर रही होगी, आपसे बिना कुछ लिए। आपसे ये कुछ नहीं ले रही है। आप जो हैं कुल मिला के, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब, उनको इस तरह से अरेंज कर दे रही है कि आपको जो ज्ञान की मांग है, माने एजुकेशन बच्चों के स्वभाव के आधार पर है कि उन्हें जिस चीज़ में रुचि है उसी विषय में वो जाएंगे और जितनी रुचि है उतना ही वो अध्ययन करेंगे। जिसको जितनी रुचि का अध्ययन करना है उसकी वहाँ व्यवस्था है, जिसको कम करना है उसको कम की, जिसको ज़्यादा करना है उसको ज़्यादा की। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आपको समान रूप से ही करना है, आपके हिसाब से है। तो आदमी के स्वभाव को, क्योंकि मैंने चेतना के ऊपर में भी एक पुस्तक लिखी है अलग से जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन, उसमें पूरे चेतन को पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने कि ये क्या है, कैसे, इसका क्या स्वभाव है, कब कब बदलता है, क्यों बदलता है, ये सारा पूरा उसकी स्टडी मैंने उसमें करके पूरी खोज करके लिखी हुई है। तो उसको आप चाहेंगे तो वहाँ से डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके हिसाब से इस व्यवस्था का मैंने गठन किया है, उसके हिसाब से, क्योंकि जिसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है अगर वो व्यवस्था उसके अनुरूप नहीं होगी, उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं होगी, तो उसके और व्यवस्था के बीच में क्लेश पैदा होगा। मैं जाना चाहूँगा पूरब और व्यवस्था मुझे ढकेलेगी पश्चिम, तो ये क्लेश होगा और मैं फिर कोई ना कोई इधर उधर का तरीका निकालूंगा पश्चिम में जाने का और फिर वहाँ केओस पैदा होगा, असामाजिकता पैदा होगी, प्रॉब्लम खड़ी होगी।
क्योंकि पूरी व्यवस्था कह रही होगी कि पूरब जाओ और आप कह रहे होगे कि नहीं मुझे तो पश्चिम जाना है, और अगर आपको जाने नहीं दिया जाएगा तो आप दुखी होंगे, और आपको वो पूरब की तरफ धकेलेगी, वहां भी दुखी होंगे क्योंकि वहां आप जाना नहीं चाहते। तो ये व्यवस्था मैंने इस तरह से सेट की है कि ये व्यक्तिगत रूप से आपका ख्याल रखती है, आपके परिवर्तन के हिसाब से आपके लिए परिवर्तित हो जाती है, आपकी इच्छा पर। तो इस पूरी व्यवस्था में हर एक व्यक्ति जन्म से लेके और पूरा बुजुर्गियत तक उसके हिसाब से ये व्यवस्था उसके लिए बदलती चली जाती है, उसके हिसाब से। और इसीलिए बड़ी मात्रा में उसके लिए जन्म से लेके और पूरी उम्र तक सुख बना रहता है, क्योंकि ये उसके हिसाब से है। अगर उसे पूरब जाना है तो व्यवस्था पूरब जाने का उसकी व्यवस्था कर देगी, उसे पश्चिम जाना है तो व्यवस्था पश्चिम जाने की व्यवस्था कर देगी, उसे उत्तर जाना है तो उत्तर, मतलब उसे जो करना है, उसे जो जानना है, उसे जो करना है, और उसे जो भोगना है, माने ज्ञान, कर्म और भोग, उसके हिसाब से। ये इसका एक लाइन में बोले तो मोटिव है कि माने इस व्यवस्था में हर आदमी जन्म से लेके और पूरी उम्र तक जैसे जीना चाहता है, जब जीना चाहता है, जितना जीना चाहता है, वो जी सकेगा। इस प्रकार से ये ऐसी फ्लूइड टाइप की फ्लेक्सिबल ऐसी व्यवस्था है। और एक आदमी के लिए जब ये व्यवस्थित होगी तो दूसरे आदमी के लिए इससे कोई अड़चन खड़ी नहीं होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि मेरे लिए मेरी जैसी हो जाएगी वो, आपके लिए आपकी जैसी हो जाएगी। व्यक्तिगत आधार पर है पूरी, है पारिवारिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर है। इसके तीन पूरे के पूरे इसके स्तर हैं कि जब आप जहां आप सामाजिकता में हैं वहां सामाजिकता के सारे नियम ऐसे ही हैं कि जिन्हें आप मानना ही चाहते हैं, आपको कोई अड़चन नहीं है उनमें। पारिवारिक नियम सारे ऐसे हैं कि आप मानना ही चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टडी करके किया है और इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बता के लोगों से पूछता हूँ कि ये जो आपको सब बताया और ऐसी व्यवस्था अगर आपको मिल जाए तो कोई अड़चन आएगी क्या आपको? तो हर आदमी अपने हिसाब से बताएगा ना। तो ये हर आदमी को देखना है कि भाई मेरे हिसाब से तो मेरी तो ठीक हो जाएगी, दूसरे का नहीं बताना, क्योंकि दूसरे को तो आप जानते नहीं, वो तो वही बताएगा कि भाई मेरे हिसाब से ठीक है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भाई वहां जिसको जितनी रोटियां चाहिए, उदाहरण के लिए उसको उतनी रोटी मिल जाएगी। तो जो एक रोटी खाता होगा वो देखेगा कि हाँ भाई एक रोटी मिल जाएगी, हाँ बढ़िया यार। जो 4 खाता होगा 4 मिल जाएंगे, हाँ यार बढ़िया है। फिर जो 40 खाता होगा 40 मिल जाएंगे, हाँ यार बढ़िया है भाई। तो सबसे कम खाने से लेके और सबसे ज्यादा खाने वाला आदमी अगर वहां पे सबके लिए व्यवस्था है तो वो सबके लिए अलग अलग हो गई और सबको सेटिस्फाई कर गई। एक रोटी खाने वाले को भी सेटिस्फाई कर दिया, 4 रोटी खाने वाले को भी सेटिस्फाई कर दिया, और 40 रोटी खाने वाले को भी सेटिस्फाई कर दिया। ऐसे करके ये जो व्यवस्था है पूरी, ये व्यक्तिगत जितने भी सारी चीजें हैं वो व्यक्तिगत आधार पर है, पारिवारिक जितनी भी सारी चीजें हैं वो पारिवारिक आधार पर है, और सामाजिक जैसी चीजें हैं वो सामाजिक आधार पर है। इसकी डिटेल में तो मैं बाद में जाऊंगा। अभी जो इसका खाली समाधान वाला है वो वाला हिस्से पर मैं जोर देता हूं। तो इसमें मैंने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो खत्म कर दिया। कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं किसी की भी, सभी कुछ जो है वो समाज का, माने सबका। आदमी को तो प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उससे मतलब रहता है, उसको थोड़ी ना जमीन से कोई मतलब है। उसको तो बना बनाया घर मिल जाए वो चाहिए, पंखा मिल जाए, एसी मिल जाए, लाइट मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, उसको तो सुख सुविधाएं चाहिए ना। और ये सुख सुविधाएं बनती किससे हैं? ये सब बनती हैं नेचुरल रिसोर्स प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो ये दोनों जो भी लोग व्यवस्था में होंगे उनके पास। अच्छा, इसमें एक चीज है कि कोई लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छा व्यवस्था के पास सारे अधिकार हैं। नहीं, अधिकार व्यवस्था के पास एक भी नहीं है। सारे अधिकार जनता के पास है, क्योंकि वहां की जितनी सत्ता की ताकत है वो सब जनता में निहित है, किसी नेता में नहीं, किसी अधिकारी में नहीं, किसी भी पद पर काम करने वाले व्यक्ति के पास में काम करने के अलावा कोई ताकत नहीं है कुछ भी निर्णय करने की। सारी निर्णय की ताकत जनता में है, डायरेक्टली। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें। अब ये कैसे होगी?
कई लोग बोलते हैं कि जो भाई बहुत कम समझदार लोग हैं वो कैसे निर्णय करेंगे। उसका तरीका मैंने अलग से निकाला है। उसका तरीका ये है कि इसको मैंने हैप्पी इंडेक्स के साथ जोड़ दिया। आज भी आप जैसे देखते हैं किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आप जब चेकआउट करते हैं वहाँ से, तो वो आपको या तो आपके मोबाइल में या तो पहले पेपर में ही भरवा लेते थे, भाई आप हमारी यहाँ सर्विस से सेटिस्फाई कितने हुए, आप स्टार दे दीजिए। 1 2 3 4 5 8 10 तक होते थे। तो अब आप अगर पूरे सेटिस्फाई हो गए हैं तो 10 स्टार दे देंगे, कम हो गए हैं तो 9 8, नहीं हो गए हैं तो कितने अनसेटिस्फाई हैं तो 4 3 2, अब बिल्कुल ही ख़राब रही है तो भाई ये कोई स्टार नहीं, 1 स्टार बस, ख़त्म कहानी। मिनिमम मेरा वो है कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है या मैक्सिमम अनसेटिस्फैक्शन है। तो अब आज की व्यवस्था में ये होता है कि ये तो आपने दे दिया और ये लोग प्राइवेट रूप से पूछ लेते हैं, मगर इसमें कोई बल नहीं है। वो ठीक कर ले तो कर ले और नहीं कर ले तो नहीं कर ले, इसमें कोई बल नहीं है। उस व्यवस्था में क्या रहेगा कि ये आपकी वोट मानी जाएगी। अब हर आदमी अपना सुख दुख तो समझता ही है ना, इसके लिए तो कोई बुद्धि की जरूरत होती नहीं। मुझे समाज व्यवस्था के साथ कोई मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे कहाँ पे अच्छा लगा कहाँ पे बुरा लगा ये तो मैं जानता ही हूँ ना। इसके लिए तो किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा भी जानता है कि ये टॉफी अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये बिस्कुट अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ये सेंस हमारे पास जन्म से रहती है। इसके लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। तो अब जहाँ कहीं भी आपको अनसेटिस्फेक्शन होगा तो हर एक इंटरेक्शन के बाद में आपके पास मोबाइल में इसका हैप्पी इंडेक्स आ जाएगा, ये पूछने के लिए कि भाई आप कितने सेटिस्फाई हैं। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप रेटिंग दीजिए, नहीं दीजिए वो एक ही मानी जाएगी कि आप सेटिस्फाई हैं। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाई हैं तो आप नेगेटिव रेटिंग दे दीजिए। कितने अनसेटिस्फाई हैं बता दीजिए, 4 स्टार 3 स्टार, मतलब 5 स्टार के नीचे अनसेटिस्फैक्शन गिना जाएगा। 5 पर हो गया ठीक है, ना सुख है ना दुख है, मतलब ना मुझे कोई परेशानी है, ठीक है मेरे हिसाब से ओके हो गया। 5 से जैसे ही नीचे स्टार होंगे तो उतना अनसेटिस्फैक्शन माना जाएगा और वो आपकी नेगेटिव वोट मानी जाएगी। और वो वोट उस डिपार्टमेंट में चली जाएगी जिस डिपार्टमेंट से संबंधित वो सुविधा थी, जहां वो सुविधा पैदा की जा रही थी और आप तक पहुंचाई जा रही थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है पूरा, वहां पहुंच जाएगी और ये वहां के थ्रू पूरे सिस्टम में चली जाएगी, माने नेताओं के पास पहुंच जाएगी। इसके लिए जो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है वहां पहुंच जाएगी, जो इस बात की देख रेख कर रहा है कि भाई जैसा लोग चाह रहे हैं व्यवस्था वैसा काम कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। जो उसका सुपरविजन करने वाले लोग हैं वहां पर भी पहुंच जाएगी। एक पर्टिकुलर समय होगा उस डिपार्टमेंट के पास जिससे वो संबंधित है कि वो इसको ठीक कर ले, कोई ह्यूमन एरर हो गई या कुछ हो गया है तो ठीक कर लेगा, तो वो आदमी फिर से पॉजिटिव वोट डाल देगा तो वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर ऐसी 10% नेगेटिव वोट हो गई जिस डिपार्टमेंट के विरोध में या जिस पोस्ट के विरोध में, जिस पद के विरोध में, तो वो पद और वो डिपार्टमेंट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। और इसका जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसके पास चला जाएगा और वो इसको आगे सॉर्ट आउट करेगा कि भाई ये क्या कोई संविधान में कोई नियम गलत है जिस वजह से ये समस्या खड़ी हो गई है या क्या हो गया है। वो उसका कारण ढूंढेगा, उसका निवारण करके फिर से उसको सक्रिय करेगा, उसका सस्पेंशन हटाएगा, उस परेशानी को दूर करके। बढ़ाना चाहते हैं सभी देशों में, वो चाहे गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो, सभी देशों में हमारे आपके जैसे सामाजिक स्तर के लोग होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट उन सबको संपर्क करेगा जगह जगह और वहाँ इस बात का उनकी भाषा में प्रचार मतलब उनको देगा सामग्री, और वो उनको ये स्वीकार्य होगी तो वो वहाँ अपने लोगों में उस बात को पहुँचाएंगे। और वहाँ भी यही प्रक्रिया चलेगी कि पब्लिक रेफरेंडम से ऐसे देश देश में, तो जिस भी देश में ये व्यवस्था आ जाएगी वो देश और ये देश एक हो जाएगा, इनके बीच में कोई व्यापार इत्यादि नहीं रहेगा। वहाँ जो है वो सबका है, यहाँ जो है वो सबका है। ऐसे ही जो भी देश जुड़ते चले जाएंगे और गरीब देश तो इसमें बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। जैसे ही इसको देखेंगे 2-4 साल में ही कि इतनी उन्नति हो गई और भारत ऑलरेडी सबको जोड़ना चाहता है, तो सब लोग इसमें जुड़ जाएंगे आराम से, क्योंकि इसमें कोई परतंत्रता नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई किसी के ऊपर कोई बैठ नहीं जाता है, सब हम ही ने करना है। तो ये है, तो इसमें बहुत जल्दी जो है देश जुड़ते चले जाएंगे।
ऐसे करके ये विश्व पटल पे आती चली जाएगी। अच्छा, जैसे जो सिस्टम चल रहा है, जी जो अधिकारी तंत्र है, कमेटीज हैं, जी जी। ये ऐसे ही चलेगा कि ये भी बदलेगा? नहीं, ये तो पूरा बदल जाएगा। पॉलिटिकल मॉडल पूरा अलग से है। नहीं, जैसे एसपी होता है, डीएम होता है, पटवारी होता है, ये वो सब बदल जाएगा सब- कि रहेगा कुछ? नहीं, इसमें आमूलचूल परिवर्तन है। आमूल चूल पड़ कोई एक आध चीज ठीक होगी वो बनी रहेगी, बाकी सब बदल जाएगा। यहाँ पर लोगों को कैसे चयनित करके लाएंगे? वो नहीं रहेगा। नहीं, डीएम को कैसे लाएंगे? एसपी कैसे चयनित करेंगे? हाँ वही बता रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें 5 साल का ट्रांजिशन फेज होगा, आज की व्यवस्था से और संपूर्ण समाधान व्यवस्था के बीच में एक ट्रांजिशन फेज होगा 3 से 5 साल का। नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जी, तो ये 3 से 5 साल का होगा। इसमें धीरे धीरे हमें जैसे चाहिए उस तरह की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, मान लो आज जो आदमी कांस्टेबल में भर्ती होना चाह रहा है, जी, जी। वो चाह रहा है कि नहीं हम तो एसपी होना चाहेंगे। हाँ हाँ, जो आदमी आज जो है पुलिस सिपाही का भर्ती हो रहा है फौज में, वो कहेगा हम तो कमांडर। टेस्ट देगा हम ना, तो टेस्ट कर्नल पास करेगा तो हो नहीं, जाएगा। तो फिर तो वो सुखी वाला आपका काम का कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना। नहीं, एक आप टेस्ट से जब करोगे नहीं, तो वो तो पास नहीं हो रहा उसमें। नहीं, सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आदमी पास नहीं हो रहा है तो वो एसपी क्यों बनना चाह रहा है? मतलब वहां से उसकी मिलेगा रुचि है, वो बहादुर है, पुलिस का काम जानना चाहता है, उसमें क्या दिक्कत है? ये देखो, ये दो आप विरोधाभासी बात बता नहीं, रहे हैं। विरोधाभासी बात एक नहीं कह कर रहे हैं रहे कि उसकी रुचि है और एक कह रहे हैं कि वो योग्य भी नहीं है। अगर वो योग्य नहीं है तो ये रुचि कहाँ से आ गई उसको? रुचि कैसे- अलग किस- विषय किस- होता है, किस योग्यता कारण? अलग विषय होता है। नहीं सर, जो पुलिस में सर अरे सुन लो, कर्म में योग्यता के अलावा आप सुन रुचि लो, बता सुन लो दीजिए। बात। आप अपनी बता दीजिए, सुन लो बात। आप अपनी कोई ऐसी रुचि बता दीजिए जिसकी योग्यता आप में नहीं है। कई लोगों को गाना गाने का शौक होता है। सर कई लोगों को नहीं, आप अपना बताइए ना, आपसे पता चले। सुनो मेरी बात को, आप सुनो। आप कोई अपनी ऐसी रुचि बता दीजिए कर्म के क्षेत्र पहले में। हमसे पूछ रहे हो ना, हमसे पूछो। हाँ, नहीं, उनसे भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। देखो आप जैसे लेकिन कह रहे- अपना बताओ। जैसे कह रहे, हाँ, पहले इनका पूछ लेते हैं जी। बताओ भैया। हाँ जी, पहले आप बताइए। मुझे गाना गाने का शौक है, एक लेकिन सेकंड। मेरे गले में उतनी खिंचाव नहीं है। नहीं, गाना गाना तो कोई काम नहीं हो गया ना, काम की बात। नहीं है, रुचि है। अरे सर वो अलग उसकी, अरे सर खाना खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्म की बात कर रहे हैं। बाथरूम सिंगर होते हैं ना, हाँ सर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, रुचि की बात हो रही ना। अभी आपने आप लोग आपस में बात ना करें। आपने- सबका प्रश्न कर रहा है। ये देखो, आप देखिए- मेरा सवाल भी नहीं समझे ना। सुनिए। फिर पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आज मैं सवाल और स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ। मैं सवाल और स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दिया था कि एक आदमी पुलिस का तो उसकी क्षमता है, माने योग्यता है, मगर वो एसपी बनना चाहता है। इस उदाहरण में मैंने ये बात कही। तो इसी उदाहरण में आप अपनी ऐसी रुचि बताइए कि कर्म क्षेत्र की जिसकी आपकी योग्यता नहीं है मगर उसकी रुचि आपको होती है। नहीं, गीत गाने में तो आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं। अरे यार क्यों रुचि नहीं है? अब हम जो कह रहे हैं, अरे सर, गीत गाने की रुचि तो गीत गाने की ट्रेनिंग मिलेगी भाई साहब आपको वहां पे फ्री। हाँ, आप गीत गाने की ट्रेनिंग लीजिए और फिर गाइए। मैं तो खुद ही ये बात कह रहा हूँ ना। आपने देखा कंपटीशन में? अरे सर, कंपटीशन वहां नहीं हार हुआ। जाते हैं रुचि के बाद। अरे सर, ये आज की बात है, आज कंपटीशन है, वहां कंपटीशन नहीं है। वहां आपको गायक के लिए रह जब कंपटीशन, वहां आपको गायक बनना है तो गायक बनेंगे परीक्षा का आप। मतलब ही कंपटीशन होता है ना। सर परीक्षा का मतलब कंपटीशन नहीं होता। ये किसने कहा? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको। एक बात, इन्होंने एक सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि परीक्षा मतलब कंपटीशन होता है। हाँ। परीक्षा का मतलब रहता है कि हम ये देखते हैं कि सामने वाला आदमी योग्य है कि नहीं है। इस परीक्षा का परीक्षण हुआ ना। अरे सर, पूरी बात तो इसका कर लेने दीजिए ना, आपका आंसर मिल चलिए। जाएगा उसमें। नहीं मिलेगा तो बताइएगा। हाँ। परीक्षा का अपना मतलब इतना होता है कि भाई उस पोस्ट पर हमें जिस योग्यता की जरूरत है वो यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है, प्लस अब ये कंपटीशन कब बन जाता है, इसमें अगर हम ये जोड़ दें कि पोस्ट तो 10 हैं और उम्मीदवार हैं 1000। तो आप सुन तो लीजिए सर। अभी पूरी नहीं हुई बात। हाँ, अभी पूरी नहीं हुई ना। अब अगर मैं इसको बदल दूं कि 1000 ही पोस्ट हैं और 1000 ही उम्मीदवार हैं और सारे परीक्षा में पास हो गए, मतलब योग्य हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब कहाँ कंपटीशन होगा? अभी सर ने क्या बोला कि डीएम के लिए बोला ना, हाँ, एक एसपी के लिए। हाँ, डीएम तो वहां तो कितने पद होंगे? वहां जितने लोग जो जिस पद के लिए सक्षम होंगे वहां उतने पद
उतने पद क्रिएट कर दिए जाएंगे लोगों के हिसाब से। नहीं, ये कैसे संभव है कि हाँ, तो इसीलिए मैंने बताया ना, जब आप परीक्षा सर ये सुनिए तो व्यवस्था ही ऐसी फिर है। परीक्षा लेने का क्या मतलब हुआ? अरे सर, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, शिक्षा लेने का मतलब क्या हुआ? शिक्षा लेने का मतलब हुआ कि आप में स्वाभाविक रूप से जो योग्यता पात्रता है वो उभर के आ जाए। शिक्षा का इतना सा मतलब नहीं, शिक्षा नहीं, परीक्षा की बात हो रही ना। हाँ, परीक्षा का इतना अभी मतलब आपने है कहा कि ये परीक्षा लेंगे। हाँ, परीक्षा क्या करेंगे? हाँ। मान लो एसपी के लिए क्या परीक्षा रखेंगे आप? हाँ, उसके लिए रखेंगे कि वहां दो चीज की जरूरत होती है। एक तो ये सामाजिक लेवल का व्यक्ति है कि नहीं है, माने उसका व्यक्तित्व की परीक्षा होगी एक तो, प्लस वो कैसे करेंगे? टेस्ट होगा ना उसके लिए। कैसे, क्या टेस्ट? अरे सर वो तो फिर वो तो फिर आप मुझे फिर तो आप मुझे 4 घंटे देंगे तब मुझे मैं वो टेस्ट एक्सप्लेन करूंगा। आप ही कहाँ गई? अरे सर, सिस्टम तो सब बनेगा पूरा। अरे सर, अभी जिसकी बात हो रही है उसकी बात कर लीजिए ना। ये तू इस लोग अरे ये कोई और रुचि बता। नहीं, मैं इस पे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी जो परीक्षा का सिस्टम है, आपको अगर इसका अनुभव नहीं होगा तो चूंकि आप ही इसके पूरे कर्ता धर्ता हैं। हाँ, मैं ही बनाऊंगा, मैं बना दूंगा आपको। वही हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि एसपी का है जी, तो उसके लिए आप क्या परीक्षण करेंगे? बताया तो, एक व्यक्तित्व का परीक्षण होगा। व्यक्तित्व के परीक्षण से, कैसे? टेस्ट से, क्या टेस्ट लेंगे उसमें? लिखित का भी होगा और वर्बल भी होगा। लिखित में जैसे क्या लेंगे व्यक्तित्व? सर लिखित में ये होता है कि उससे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिससे ये निकल के आता है कि केवल सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति ही इन सवालों के सटीक जवाब दे तो सकता है। अभी हो रहा है परीक्षण तो मैं कब मना कर रहा हूँ? अब नहीं हो रहा? मैंने कोई मना किया क्या आपको? से आप मैंने कब मना किया कि अभी नहीं हो रहा? नहीं, ये विरोधाभास है। योग्य व्यक्ति को चयनित नहीं कर पाएंगे। अरे सर, मैं वो ये तो सुनो, ये बात आप ये ऐसे करके बाद में बोल सकते हैं कि ये वाला टेस्ट नहीं, ये वाले से हो जाएंगे, ये हम बाद में बात कर लेंगे ना। अब कौन डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट ऐसे नहीं ऐसे हो? तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ सर, मैं कर लूंगा, आप कर लेंगे। अभी सवाल वो नहीं है ना। अभी सवाल है कि भाई जो एक पुलिस की योग्यता रखता है, सिपाही की योग्यता रखता है, तो सवाल ये था कि वो एसपी किस कारण से बनना चाह रहा है जबकि योग्यता है नहीं, और आप कह रहे हैं कि रुचि है उसमें ऐसी। पहले तो आपको योग्यता डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि ये योग्यता। अरे सर, अरे तो रुचि कहाँ गई? रुचि अरे सर, रुचि बता दूंगा ना। रुचि की अभी पहले रुचि बताऊं, आप बताइए। हम इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। आपको रुचि अभी तक समझ परीक्षाओं का इस चीज का अनुभव नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है। सर मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन उसके लिए फिर मुझे शाम तक का आप समय दीजिए। नहीं, दो मुश्किल से 10 मिनट का समय नहीं है एक्सप्लेन करने में। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, फिर नहीं 10 मिनट में 1000 क्वेश्चन उठेंगे उसमें, मुझे पता है। हाँ, समय है आपके पास। देखिए इसमें क्या है कि थानेदार की परीक्षा हुई, हाँ उसमें वो पूरी तरह से योग्य है जी। किस मामले में योग्य है? थानेदार को बहादुर होना चाहिए, हम्म, थानेदार को थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, काफी किताब कलम की नॉलेज होनी चाहिए जी, थोड़ा कानून की जानकारी होनी चाहिए। वो हम करा देते हैं, ट्रेनिंग में करा देते हैं, सही नहीं है। ओके। अब वही व्यक्ति बहुत बार क्या होता है, वही व्यक्ति जो थानेदार की परीक्षा दे रहा था वही व्यक्ति आईपीएस की परीक्षा देता है, दोनों एक साथ ही देता है। वो आईपीएस में भी पास हो जाता, थानेदार भी पास हो जाता। हाँ, तो फिर उसकी मर्जी, आईएएस बने, चाहे वो बन जाए, रुचि है उसकी। जी जी। इसका माने उसमें योग्यता पुलिस में जाने की थी, चाहे उसको एसपी बना दो चाहे उसको थानेदार बना दो। ठीक है। इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि इसकी योग्यता सिपाही बनने की है, इसकी थानेदार बनने की हाँ है? सर, सिपाही का काम अलग है, थानेदार का काम अलग है। अच्छा ठीक है, बताओ, चलो बताइए। कैसे डिसाइड करोगे कि ये सिपाही बनने के योग्य है, ये थानेदार बनने के योग्य है, एसपी बनने के योग्य है? क्यों? बहादुरी बराबर है जी, ठीक है। पढ़ा लिखा भी बराबर है, ग्रेजुएट भी बराबर है। क्यों? ग्रेजुएट ही आईपीएस बनता है, ग्रेजुएट ही सिपाही बन रहा है, आजकल ग्रेजुएट थानेदार बन रहा है। ओके। वो डिसाइड करने का आप फार्मूला कहां से लाओगे? क्यों? उसकी इच्छा है कि मैं भी ग्रेजुएट हूं, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं, ये भी ग्रेजुएट है, वो भी चाह रहा है कि मैं भी एसपी बनूं, वो चाह रहा है मैं भी आईपीएस बनूं। ठीक है। उसको फिर कैसे आप सर हम दोनों को आईएएस आईपीएस बना बनाएंगे। दोगे? अरे उतनी पोस्ट क्रिएट कर देंगे। 550 तो जिले हैं आपके पास। अरे सर 550 क्या, हम 550 की जगह 1000 जिले कर देंगे, इसको क्या? अरे क्यों नहीं कर देंगे? अरे सर, अरे आप बोलिए आकर के पहले। आप तो मान नहीं सकते जब एक विषय वक्ता बोल रहा है, क्यों बोलते हैं बीच में? बात कर रहे हैं, बात खत्म ही नहीं होने देंगे आप 6 दिन तक। आदत खराब है ना, क्या करें बताओ इसका। एक वक्ता अपनी बात को रख रहा है, इतनी रिसर्च करके आया, उसकी बात को सुनिए, उस पर प्रश्न करिए। प्रश्न उठेंगे मान में, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। शायद मार्क्स के बाद पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट हम सुन रहे हैं, पढ़ा तो नहीं, सुन रहे हैं। तो आप लोग सुनना नहीं चाहते, अपने ही झेलने पर लगे हुए। हो सकता है इससे निष्कर्ष निकला है, हो सकता है 5 तारीख को आप लोग सहमत हो जाए कि व्यवस्था लागू की जा सकती है।
इसमें दिक्कत क्या आ रही है? बोलने नहीं देना चाहते हैं आप, नहीं बोलने देना चाहते, दूसरे कमरे में बैठ जाइए, जो सुनना चाहते हैं उनको सुनने दीजिए कम से कम। हर आदमी बोलने लग जाता है, सबका माहौल खराब करते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इनको पटेल जी को रोका, अब वो रुका है तो दूसरा आदमी शुरू हो जाएगा। हमारे कहना प्रश्न हमारा ये है, हमारी बात को अन्यथा मत लीजिए। जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल सत्य में तेज होता है, तेज में आवेश होता है, उस सत्य का तेज होता है, उसमें जी। क्रोध नहीं होता, क्रोध नहीं करते हम किसी पे। जी जी ठीक। और इन पे तो क्रोध नहीं कर सकते, इनका तो जो चाहे जैसा करेंगे। जी जी ठीक। तो विषय ये है कि वो सिपाही के लिए और थानेदार के लिए, आईपीएस के लिए उसमें पूरी योग्यता है, फिजिकली फिटनेस दोनों के बराबर है। बिल्कुल। अब वो चाह रहा है कि हम एसपी बनेंगे, ठीक है। आपने कहा कि हम पद बढ़ा देंगे, बिल्कुल। पूरे अगर जितने भी विद्यार्थी होंगे, जी जी। अगर उनमें से मान लो 25,000 लोगों ने एसपी बनने की इच्छा करी, तो 25,000 पद कहाँ से लाएंगे? सर देखो कहाँ से लाएंगे वही बता रहा हूँ, जहाँ से एक पद आता है वहीं से 25,000 और 25 लाख वहीं से आते हैं। उद्देश्य समझिए, व्यवस्था का उद्देश्य है कि मान लिया अभी एक एसपी 10,000 लोगों के ऊपर एक एसपी है मान लिया आज, और एसपी बनने वालों की संख्या बढ़ गई, तो हम 500 के ऊपर एक एसपी कर देंगे, और बढ़ गई 250 के ऊपर एक एसपी कर देंगे, और बढ़ गई 100 के ऊपर एक एसपी कर देंगे। अच्छी बात है ना, ज्यादा बढ़िया सेवा मिलेगी। उसको आपको व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, वो कैसे आप देंगे? अरे सर व्यवस्था तो यही है ना, जो मांगोगे मिल जाएगा। नहीं, वो थोड़ी मिलेगा। इसमें क्या, क्यों क्या नहीं मिलेगा बताओ? भाई, ये आप नहीं, इसमें उसको आपको जो है उसको पूरा सिक्योरिटी सिस्टम देना पड़ेगा, उसको गाड़ी देनी पड़ेगी, 24 घंटे मूवमेंट को उसको चाहिए। हाँ तो सब देंगे ना कैसे करोगे? सर। एक अभी एसपी 1,000 लोगों के मूवमेंट करता था, एक एसपी के अभी वो 200 लोगों में मूवमेंट करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम एसपी है? के ऊपर 2.5-3 लाख रुपया खर्च होता है उसकी पूरी वर्किंग सर वहां तो रुपया नहीं है ना, वो वहां। अरे भाई व्यवस्था ही है तो 2.5 लाख रुपया की व्यवस्था तो आप करनी पड़ेगी, गाड़ियां देनी पड़ेंगी, पेट्रोल देना पड़ेगा। अरे सर उसमें क्या दिक्कत है, हम बता। एम्यूनेशन देना पड़ेगा। हाँ कैसे करोगे आप? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई लोहे की कमी है क्या? 25 रुपए किलो में मिलता है लोहा, कम है क्या? हथियार थोड़ी बना लोगे, लोहे से हथियार थोड़ी बन जाता है। अरे सर देखो, एक तो उस व्यवस्था में पुलिस वगैरह की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आने के बाद। पड़ेगी, आप मान नहीं रहे हो, आप कल्पना में कर रहे हो, क्यों जाएगा? अरे सर मैं वो नहीं कह रहा आइए, हूँ, आइए। वो तो मैंने अलग से आपको बताया, लेकिन मैं तो आपकी बात मान के ही चल रहा हूँ कि पड़ेगी तो जितने लोग जो बनना चाहेंगे उनको वो सेवा देने में क्या प्रॉब्लम है? इसको हटा दीजिए सीधे। हाँ, उनको वो सेवा देने में समस्या ही क्या है? ये बेटा जरा ऊपर। मैंने तो आपको सबको हमें नहीं लग रहा। कई क्षेत्रों में ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो जाएगी, कई क्षेत्रों में और चीजों में कमी हो जाएगी। नहीं लो, मतलब आप इसमें आप देखिए इसमें आपको ये करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हो समझो। इसमें जो आप सुख वाली बात कर रहे हैं, हाँ। इससे आपको हटना पड़ेगा। अच्छा तो मतलब व्यक्ति जो चाहेगा वो उसको मिलेगा, इसको हटा देंगे क्लास को तो चला पाएंगे। अच्छा तो क्या लिख रहे हैं कि जो मांगोगे वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नहीं मांगोगे वो मिलेगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं आप दे पाएंगे। नहीं तो क्या लिखे हैं वहाँ पे? आप जो भी लिखना चाहें, लेकिन जो आप कह रहे नहीं हैं तो आप- जो मांगोगे वो मिलेगा, ये नहीं कर पाएंगे आप। सर कारण अपनी इच्छाओं को समझना पड़ेगा। सर कारण बता दीजिए ना। हम कहते रहे कि मालूम पड़ा 25,000 आदमी कह रहा है कि हमको एसपी बनना है। अरे नहीं बना अरे भाई 25,000 इंजीनियर क्यों नहीं बोलेंगे कि हमें इंजीनियर बनना है? 25,000 डॉक्टर क्यों नहीं बोलेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है? आप एसपी क्यों बोलेंगे, ये तो बता दीजिए ना। वो तो अलग ही बोलेंगे, तो उनको तो आप बनाएंगे, वो तो अलग बोलेंगे। हम एक विषय कह रहे हैं। नहीं तो आदमी तो देखो, आदमी तो गिनती के है ना, सारे आदमी एसपी बनेंगे ऐसा कैसे बोल देंगे? सारे आदमी डॉक्टर बनेंगे ऐसा कैसे बोल देंगे बताओ? सारे नहीं, क्षमता के अनुसार कर लेना, योग्यता क्षमता के नहीं तो वो तो बोला ही है ना कि योग्यता क्षमता के अनुसार। उसमें अरे सर वो तो बोला ही है। नहीं, वो सुख नहीं हटाना पड़ेगा। अरे योग्यता अरे सर योग्यता क्षमता और उसके अंदर रुचि, उसके अंतर्गत रुचि, कोई बात नहीं, उसको वो तो बोला ही है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करिए। जो विषय है आपका, आपने जैसे खुद ही बताया ना कि भाई इससे उसकी पढ़ाई लिखाई चेक हो गई, इससे ये हो गया, इससे वो हो गया, तो अलग अलग पोस्टों में जो थोड़ी थोड़ी चीज अलग चाहिए होती है उसके लिए अलग अलग से टेस्ट होगा, तभी पता चलेगा ना कि ये आदमी भाई एसपी के काम में और एक सिपाही के काम में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा, कि दोनों के काम एक ही जैसे हैं। जो अंतर होगा उसी अंतर का टेस्ट होगा उसका, कि भाई ये बात इनमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। समाप्त हो गई ना, वो एसपी बनना चाह रहा है। हाँ अब ये बात अब आ जाइए। आपके टेस्ट में टेस्ट का मतलब है नहीं रुचि नहीं, हटाना। अभी आप जीवन दर्शन में नहीं टेस्ट का मतलब रुचि हटाना नहीं है, इसी को समझिए ना। अब आप आ जाइए जीवन दर्शन में। ये जीवन दर्शन का सवाल है कि आपको रुचि ही उसकी होगी जिसके आप योग्य हैं। लेकिन दो आदमी अगर योग्य हैं और एक पोस्ट होती है, दोनों को आप नहीं दे सकते। नहीं, अगर दोनों योग्य हैं तो हमने बोला कि पोस्ट क्रिएट करेंगे, हम 2 पोस्ट रखेंगे, वो जो काम है उसको आधा आधा बांट देंगे दोनों में। कंडीशन ऐसी बनेगी जितनी पोस्ट हो उतने आदमी हो जाते हैं, क्या करेंगे? सर अब आप ये मत बोलिए कि सारे लोग डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियर कोई नहीं बनेगा, ऐसा मत बोल ऐसा दीजिएगा। है, ऐसा भी हो सकता है। एक तरफ नहीं, अरे भाई जिस तरह किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। आबादी है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सभी
सारे लोग डॉक्टर होने की योग्यता रखेंगे ऐसा आप कह रहे हैं? सर्वे करवाइए हाँ। और ये पूछिए बच्चों से कि आप अभी नहीं पूछ सकते, बेचारे परेशानी में है। बात हाँ पूछिए कि आप एक्टर बनना चाहेंगे कि नहीं। सर, पहले उनको व्यवस्था दीजिए फिर पूछिए। अभी तो वो इसलिए, हाँ सर, अभी तो वो इसलिए, अच्छा हाँ, ऐसे करके पूछ लीजिए भाई पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, अब बताइए एक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं, फिर सही, फिर सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया था। कोई कुछ नहीं बनना चाहेगा, पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, आप बोलते हैं आपका तो इसका मतलब फिर समझ लीजिए ना, फिर रुचि पर आ जाइए, व्यवहारिकता कितनी फिर रुचि पर आ जाइए, ऐसे मत जाइए। दो तरह से काम करता है, दो तरह से काम करता है। नहीं, आदमी सर एक ही तरह से काम करता है, दो तरह से काम नहीं करता सर, वो मजबूरी है सर, दो तरह से करेगा तो मजबूरी हो गई ना एक तो कम से कम। नहीं सर, नेचर में सही तरीका एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। दो तरीके से ही काम किया जाता सर दो हैं तो उनमें निश्चित रूप से एक गलत है, दाल भी बनी है ना। है। सही है। दोनों सर दोनों सही नहीं हो सकते, फिर उसको आप दो मत बोलिए।